हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक की। इस टॉपिक का नाम है डिवाइन किंग्स यानी कि दैविक राजा, और हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th में हिस्ट्री पार्ट 1, और हमारे चैप्टर का नाम है टाउन्स ट्रेडर्स एंड किंग्स यानी राजा, किसान और नगर। आइए शुरू करते हैं 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक के इस इतिहास को और डिवाइन किंग्स को समझने की कोशिश करते हैं। आपके सामने स्क्रीन पर इमेज या फिगर दिखाई दे रही होगी, और यहाँ पर कॉइन्स दिखाई दे रहे होंगे। यहाँ पर कॉइन्स में एक तरफ आप देख सकते हो, कॉइन्स के अंदर यहाँ पर पहले इमेज में, पहले फिगर में आप देख सकते हो यहाँ पर एक जो है ह्यूमन बीइंग, एक पर्सन यहाँ पर शो किया गया है। तो एक राजा है, ठीक है। दूसरी तरफ आप देख रहे होंगे दूसरे फिगर में यहाँ पर एक देवता दिखाया गया है, दैट्स गॉड डेटाए, कोई देवता है, ठीक है। तो ये गोल्ड का कॉइन यहाँ पर शो किया गया है, और दिस गोल्ड कॉइन बिलोंग्स टू द कुषाणा डायनेस्टी। यहाँ पर कुषाण वंश से संबंधित है ये गोल्ड कॉइन या सोने का सिक्का, और जिनके एक महान राजा थे कनिष्क, उनके द्वारा ये रिलीज़ किया गया, इशू किया गया गोल्ड कॉइन का एक एग्जाम्पल है। तो आइए सीधे हम अभी टॉपिक पे चलते हैं और पहले टॉपिक को समझने की कोशिश करते हैं कि गोल्ड कॉइन्स में इस सिंबल के इंपॉर्टेंस क्या है, गोल्ड कॉइन्स इश्यू क्यों किए गए होंगे, और फिर ये गोल्ड कॉइन्स की इंपॉर्टेंस क्या है। तो इसको हम इस वीडियो के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बच्चों, आप अगर देखोगे स्क्रीन पर जो आपको दिखाई दे रहा होगा, मैं आपको धीरे से स्क्रीन की तरफ ले जाता हूँ। यहाँ पर ये लिखा होगा आपके सामने स्क्रीन पर दैविक राजा, ठीक है। इस टॉपिक को हम समझेंगे दैविक राजा। तो पेपर में आपका क्वेश्चन आ सकता है कि दैविक राजा से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द डिवाइन किंग्स। सो दैविक राजा के अंदर देख सकते हो आपके दो शब्द हैं, दैविक और राजा। दैविक का मतलब हो देवता से संबंधित, देवता से जुड़ा हुआ, है ना, ठीक है। और राजा का मतलब राजा जो कि शासक होता है। इसका मतलब देवताओं से जुड़ा, देवताओं से संबंधित राजा। तो आखिर प्रश्न जब बनता है कि दैविक राजा से आप क्या समझते हो, तो इसका अर्थ बनता है कि दैविक राजा का अर्थ होता है जब राजा अपनी उच्च स्थिति प्राप्त करने के लिए, उच्च स्थिति का दावा करने के लिए देवताओं के साथ अपने संबंध को जोड़ते थे, देवताओं के साथ अपने को रिलेट करते थे, तो उस स्थिति को हम दैविक राजा कहते हैं। सो ओके, व्हेन द किंग्स वांटेड टू गेट द हायर स्टेटस, then they relate themselves with the deities, with the gods. Okay, so this is the method they use to just connect with the god and to get the higher status in the public. ये एक ऐसा तरीका था जिससे पब्लिक के अंदर अपने प्रजा के ऊपर जो है वो अपना एक दबदबा बना सकते थे, हायर स्टेटस क्लेम कर सकते थे। यहाँ पर लिखेंगे राजाओं के लिए उच्च स्थिति प्राप्त करने का एक साधन था विभिन्न देवी देवताओं के साथ जुड़ना, और ये थ्योरी, यह सिद्धांत ही दैविक राजा कहा जाता है। देखिए, जब सम्राट अशोक की आपने बात की है हमने शुरू में, तो आपने देखा सम्राट अशोक जो कि बहुत बढ़िया, जो रूलर अशोका थे, बहुत बड़े इंडियन कॉन्टिनेंट के टेरिटरी पर रूल करते थे, बट कहीं पर भी उन्होंने अपने को एज ए गॉड से रिलेट नहीं किया। जहाँ पर भी उन्होंने कहा अपने आप को, ज़्यादातर जगहों पर प्लीजेंट टू बी होल्ड यानी कि प्रियदर्शी कहा, उन्होंने अधिकतर जगहों पर अपने आप को प्रियदर्शी कहा। यहाँ तक कि कुछ खास जगहों पर ही अशोक का नाम जो है, ओरिजिनल नाम अशोक के रूप में मिलता है। इस तरह से वहाँ पर वो भगवान से रिलेट करने के लिए, कोई उच्च स्थिति दावा प्राप्त करने के लिए अशोक नहीं करते हैं। बट बिफोर 200 BC टू 100 AD यानी 200 ईसा पूर्व से 100 ईस्वी तक जो है, राजा लोगों की मेंटेलिटी कितनी चेंज हो गई थी कि वो अपने आप को गॉड से या डिटाइज से, देवी देवताओं से, भगवानों के साथ जोड़कर दिखाना चाहते थे, और कई तरीकों का वो इस्तेमाल करते थे उच्च स्थिति प्राप्त करने के लिए। उसी पर हम चर्चा करने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पर लिखा होगा बच्चों, मध्य एशिया से लेकर के पश्चिमोत्तर भारत तक शासन करने वाले कुषाण शासकों ने, जो कि लगभग 15वीं शताब्दी ईसा पूर्व से प्रथम शताब्दी ईस्वी तक शासन कर रहे थे, इस उपाय का सबसे अच्छा उदाहरण पेश किया। देखिए, दैविक राजा से संबंधित सबसे बड़ा उदाहरण क्या है, दैविक राजा से संबंधित सबसे बड़ा उदाहरण कुषाण शासकों ने पेश किया है। तो ये कुषाण शासक कौन थे? भारत में, यानी कि आप बात करेंगे तो मध्य एशिया से लेकर पश्चिमोत्तर भारत तक, यानी फ्रॉम सेंट्रल एशिया रीजन टू द नॉर्दर्न वेस्टर्न पोर्शन ऑफ इंडिया, द कुषाणा रूलर्स रूल, यानी भारत के उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में, पश्चिमोत्तर भारत के अंदर, और मध्य एशिया जैसे पाकिस्तान, अफगानिस्तान वाला क्षेत्र हो गया, और इसके अलावा जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश हो गया। तो सेंट्रल एशिया से यहाँ तक जो है कुषाणा रूलर्स भारत में रूल करते थे, ठीक है। और ये कहाँ से बिलोंग करते थे? सेंट्रल एशिया से मोस्टली बिलोंग करते थे, क्योंकि ये जो सेंट्रल एशिया से आने वाली एक ट्राइबल कम्युनिटी थी, यूची ट्राइब, और उसकी 5 ब्रांचेस थी, उनमें से एक ब्रांच थी कुषाणा रूलर्स की। तो इनका रूलिंग पीरियड जो बच्चों था 1st सेंचुरी BC टू 1st सेंचुरी AD है। तो इन्होंने ही यहाँ पर डिवाइन किंग्स को बहुत अच्छे से फॉलो किया और गॉड से अपने आप को रिलेट किया है। अब सबसे बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर ये आता है कि कुषाणा रूलर्स की हिस्ट्री के बारे में हम कैसे जानते हैं, हाउ वी
रिकंस्ट्रक्ट द हिस्ट्री ऑफ द कुषाणा रूलर्स ऑन द बेसिस ऑफ द एविडेंसेस, यानी किन साधनों के आधार पर हम कुषाण शासकों के इतिहास की रचना कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे कुषाण इतिहास की रचना हम अभिलेखों के आधार पर कर सकते हैं, जो कि विभिन्न भागों से हमें मिलते हैं, पाकिस्तान उत्तर प्रदेश से भी मिलते हैं। अभिलेख मतलब इंस्क्रिप्शन, रिटर्न इंस्क्रिप्शंस इन द वेरियस लैंग्वेजेस लाइक संस्कृत वगैरह में मिलते हैं, ठीक है, संस्कृत में नहीं, ठीक है, विभिन्न भाषाओं में इनके अभिलेख मिलते हैं हमें, लिपियों में। इसके लिटरेचर ट्रेडिशन यानी कि टेक्सुअल ट्रेडिशन, साहित्यिक परंपरा के अंदर भी हमें बहुत सारे ऐसे उदाहरण मिलते हैं जिससे कुषाण के इतिहास की रचना की जा सकती है, जैसे संस्कृत भाषा में लिखे गए ग्रंथ हो गए, पाली भाषा में लिखे गए ग्रंथ हो गए, प्राकृत लैंग्वेज में लिखे गए ग्रंथ हैं। इसके अलावा जो है हम कुषाणों के किंगशिप को यानी कि राजधर्म को, उनके बारे में या कुषाणों के बारे में जानकारी हम उनके सिक्कों से प्राप्त कर सकते हैं और उनकी मूर्तियों से भी प्राप्त कर सकते हैं। यानी कुल मिलाकर के कुषाणों के इतिहास की रचना उनके द्वारा छोड़े गए अभिलेखों, उनके समय में लिखे गए साहित्यिक ग्रंथों जैसे कि जैन धर्म के ग्रंथों, बौद्ध धर्म के ग्रंथों, संस्कृत में लिखे गए ग्रंथों, और इसके अलावा उस ज़माने में कुषाणों के द्वारा जारी किए गए सिक्कों से भी और उस ज़माने में कुषाणों के द्वारा लगवाई गई मूर्तियों से भी हमें उनके इतिहास की रचना करने का एक ज्ञान प्राप्त होता है। दूसरा, अगर हम देखेंगे दैविक राजा का कॉन्सेप्ट अगर हम क्लियर करने की कोशिश करते हैं तो बात करते हैं कैसे उन्होंने अपनी दैवीय स्थिति का दावा किया, हाउ दे क्लेम्ड देयर गॉडली स्टेटस, या कैसे उन्होंने हायर स्टेटस पाने के लिए अपने आप को भगवान से, गॉड से, डिटाइज से जोड़कर देखा। तो इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है, आपका क्वेश्चन पेपर में आ सकता है, उत्तर प्रदेश के अंदर मथुरा शहर के पास माट नाम की एक जगह है। बच्चों देखिए, आप ढूंढिएगा, उत्तर प्रदेश मथुरा नाम की जगह, शहर के पास माट नाम की देवस्थान, देवस्थान एक श्राइन है, मंदिर जैसी कोई जगह है, धार्मिक स्थल है। उस देवस्थान श्राइन के अंदर धार्मिक स्थल पर कुषाण राजाओं की बड़ी बड़ी कोलोसल स्टैट्यूज यानी कि विशालकाय मूर्तियां लगाई गई थी कुषाण राजाओं की, उत्तर प्रदेश के मथुरा के माट नाम के धार्मिक स्थल पर, एक जगह पर। और इसके अलावा अफगानिस्तान, चूंकि यहाँ पर भी ये रूल करते थे, अफगानिस्तान के किसी श्राइन पर भी इसी प्रकार की बड़ी बड़ी विशालकाय मूर्तियां मिली हैं धार्मिक स्थल या देवस्थान पर कुषाणों की। तो इस तरह से हिस्टोरियन ने इससे ये कंक्लूजन निकाला है, हिस्टोरियंस का मानना है, सजेशन दिया उन्होंने कि शायद इन मूर्तियों को धार्मिक स्थलों में लगाने के जरिए, बाय द मेथड दे वर पुटिंग देयर स्टैचूज इन द रिलीजियस प्लेसेस, वो दिखाना चाहते थे कि वो देवता के समान हैं, वो देवता के जैसा गॉड लाइक प्रेजेंट करना चाह रहे थे पब्लिक के सामने खुद को, ताकि पब्लिक उनकी शायद बात सुने। सो दे वांटेड टू प्रेजेंट देमसेल्फ गॉड लाइक इन फ्रंट ऑफ देयर पब्लिक, है ना, दे वांटेड टू गेट द हायर स्टेटस इन फ्रंट ऑफ द पब्लिक बाय पुटिंग देयर स्टैचूज इन द रिलीजियस लाइक स्ट्रक्चर प्लेसेस। ओके, तो इसके अलावा यहाँ पर इन्होंने एक और मेथड कुषाण शासकों ने किया, न केवल इन्होंने अपनी मूर्तियां जो है देव स्थानों में लगाई, न केवल इन्होंने अपनी मूर्तियां देव स्थानों में लगाई, बल्कि कई कुषाण शासकों ने तो अपने नाम के आगे देवपुत्र की उपाधि भी लगाई थी। इस देवपुत्र को अंडरलाइन करिएगा, देवपुत्र। दे एडॉप्टेड और यूज्ड द टाइटल ऑफ सन ऑफ गॉड बिफोर देयर नेम कुषाणा रूलर्स। कुषाण शासकों ने अपने नाम के आगे देवपुत्र की उपाधि का भी प्रयोग किया था। इन्होंने देवपुत्र यानी सन ऑफ गॉड की उपाधि भी लगाई। तो ये भी दिखाता है कि कहीं ना कहीं दैवीय स्थिति का दावा कर रहे हैं, उच्च स्थिति अपने प्रजा के ऊपर प्राप्त करने के लिए। और ये इंस्पायर किस लिए हुए थे? प्रोबेबली दे वर इंस्पायर्ड फ्रॉम द चाइनीज रूलर्स। ये शायद चीन के शासकों से, किससे प्रभावित थे? चीन के शासकों से प्रभावित हुए, प्रेरित हुए, क्योंकि वो चीन के शासक स्वयं को कहते थे स्वर्ग पुत्र, द सन ऑफ हेवन। तो चीन, अब यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आपके पास क्लियर हो जाता है कि डिवाइन किंग्स से आप क्या समझते हैं। व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय द डिवाइन किंग्स? दे यानी दैविक राजा से आप क्या समझते हैं? दैविक राजा का अर्थ होता है जब प्राचीन भारत में राजा अपनी उच्च स्थिति का दावा करने के लिए स्वयं को देवी देवताओं से जोड़ते थे और इसी के लिए विभिन्न तरीकों का भी इस्तेमाल करते थे। उदाहरण के तौर पर कुषाण राजाओं ने अपनी उच्च स्थिति का दावा करने के लिए स्वयं को देवी देवताओं से जोड़ा। पहला उदाहरण आता है, उन्होंने देव स्थानों पर अपनी आदमकद मूर्तियां लगवाई, जैसे मथुरा में माट नामक स्थान पर। दूसरा उदाहरण, अफगानिस्तान के देवस्थान पर भी आदमकद मूर्तियां लगाई। और दूसरा बड़ा एग्जाम्पल यहाँ पर आता है, कुषाणों ने अपने आप को देवतुल्य दर्शाया। इसका एक रीज़न यहाँ पर इस प्रकार से दिया गया है, यहाँ पर एक फैक्ट, कि उन्होंने अपने नाम के आगे देवपुत्र नाम की उपाधि भी लगाई थी, देवपुत्र। इसका मतलब उच्च स्थिति का दावा अपनी प्रजा में कुषाण करना चाह रहे थे।
और किस से प्रभावित थे? चीनी शासकों से कुषाण शासक प्रभावित थे, क्योंकि चीन के शासक स्वयं के नाम के आगे स्वर्गपुत्र की उपाधि लगाते थे। तो आपके सामने मैं एक बार फैक्ट फिर से बता देता हूँ, यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या क्या टॉपिक्स आपके सामने बन जाते हैं जो आपको याद करने हैं। सबसे पहले कुषाण शासकों के द्वारा किस उपाधि का प्रयोग किया गया? देवपुत्र की उपाधि का प्रयोग किया। किन शासकों से प्रभावित थे? चीन के शासकों से प्रभावित थे। चीन के शासक किस प्रकार की उपाधि का प्रयोग करते थे? टाइटल का यूज़ करते थे, स्वर्गपुत्र का प्रयोग करते थे। हमें किस स्थान से कुषाण शासकों की आदमकद मूर्तियां मिली हैं? तो हमें 2 स्थानों से मिली हैं। मथुरा के माट नाम की जगह के पास हमें आदमकद मूर्तियां मिलती हैं। आदमकद का मतलब आदमी जैसे पूरा साइज़ में बड़ी मूर्तियां। दूसरा, अफगानिस्तान के देवस्थान से भी ऐसी मूर्तियां हमें मिलती हैं। तो कुषाण अपने आप को देवतुल्य दर्शाना चाह रहे थे। अब आता है बात कि कुषाण जो थे उनके इतिहास की रचना किस आधार पर की जा सकती है? तो इनकी इतिहास की रचना इनके हम अभिलेखों के आधार पर कर सकते हैं, इनकी साहित्यिक परंपरा के आधार पर कर सकते हैं, और मुख्य रूप से तो हम इनके इतिहास की रचना जो कर सकते हैं इनके सिक्कों के आधार पर कर सकते हैं, और उसके अलावा हम मूर्तियों से भी कर सकते हैं। तो ये टॉपिक बच्चों आपका आज का कंप्लीट होता है। उम्मीद है आप इसको समझ पाएंगे। नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे गुप्त साम्राज्य, गुप्त एम्पायर के बारे में। तब तक के लिए इसको ब्रेक देते हैं। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद बहुत बहुत आपका इसको सुनने के लिए।